औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, ये मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो है और ये मेरा पहला लेक्चर है। तो इसमें हम चैप्टर नंबर 1 को शुरू कर रहे हैं, जो इंशाल्लाह एनएमडीकेट के आपके सारे एमसीक्यूज़ पॉइंट्स को क्लियर करेगा इंशाल्लाह। तो इसके हम आगे भी लेक्चर्स अपलोड करते रहेंगे। अब इसका हम जो है चैप्टर नंबर 1 है, इसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसका जो पहला टॉपिक है इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सेल स्ट्रक्चर। अच्छा, आप देखें इंट्रोडक्शन टू सेल स्ट्रक्चर में जो हम शुरू कर रहे हैं वो है हिस्ट्री ऑफ सेल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री ऑफ सेल को। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ सेल को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आप लोग यहाँ देखें कंसेप्ट वर्क को। अच्छा देखें, कंसेप्ट वर्क में जो है एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। उसने ड्राई वुड को स्टडी किया था। अच्छा, अब ड्राई वुड को उसने स्टडी किया था, अगर उसको आप ऑब्जर्व करेंगे उसके नेकेड आई से, यानी आम आंख से आप देखेंगे तो आप वो आपको इस तरह बिल्कुल स्मूथ दिखाई देगा, ये आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई देगा। लेकिन उसने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया था ड्राई वुड को, यानी ड्राई वुड को उसने माइक्रोस्कोप में रखा और उसको स्टडी किया तो उसने देखा कि इसमें तो कुछ स्मॉल बॉक्सेस बने हुए हैं, यानी छोटे छोटे से खाने बने हुए हैं, और ये माइक्रोस्कोप इसने खुद बनाया था और उसी स्मॉल बॉक्सेस को उसने नाम दिया सेलुला का। अच्छा, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले पीस ऑफ ड्राई वुड लिया, उसको माइक्रोस्कोप में रखा और उसको स्टडी किया। स्टडी करने पर उसको पता चला कि ये स्मॉल बॉक्सेस से बना हुआ है, छोटे छोटे खानों से बना हुआ है, और उसी स्मॉल बॉक्सेस को उसने सेलुला का नाम दिया, जो बाद में सेल बन गया। ठीक है जी। अच्छा, अब इधर से आप देखें, इन 1665 रॉबर्ट हुक स्टडी ड्राई वुड। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले ड्राई वुड को देखा, माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा और उसने देखा कि इसमें ये छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेस से बना हुआ है, जिसको उसने सेलुला का नाम दिया। अच्छा, सेलुला का मतलब है स्मॉल बॉक्सेस। अच्छा, रॉबर्ट हुक के मुताबिक सेल के कितने टाइप है उसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को बताऊं कि रॉबर्ट हुक के मुताबिक सेल के 2 टाइप्स है। कौन कौन सी टाइप है उसको हम देखते हैं। सेल जो है, सेल के 2 पार्ट्स है, एक प्लांट सेल है और एक एनिमल सेल है। ठीक है जी। अच्छा, प्लांट सेल को हम अगर प्लांट सेल के पार्ट्स को हम देखें तो प्लांट सेल में सबसे पहले जो आउटर मोस्ट लेयर प्लांट सेल का होगा वो है सेल वॉल। सेल वॉल के अलावा सेल मेम्ब्रेन दूसरा, साइटोप्लाज्म तीसरा और न्यूक्लियस इसका मेन और आखिरी होगा, न्यूक्लियस। अच्छा, फिर इसके बाद हम एनिमल सेल को देखेंगे। एनिमल सेल में जो है सेल मेम्ब्रेन इसका फर्स्ट लेयर होगा, साइटोप्लाज्म इसका सेकंड और न्यूक्लियस इसका थर्ड लेयर होगा। अच्छा, आप लोगों को बताऊं कि इसमें सिर्फ इसकी कमी है, सेल वॉल की कमी है, यानी इसमें सेल वॉल एब्सेंट है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है। अच्छा, इसके अलावा हम आप लोगों को बताएं, इधर आप लोग देखें, जो प्लांट सेल है ना, प्लांट सेल उसके 4 पार्ट्स है। पहला पार्ट है उसका है सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अच्छा, अगर प्लांट सेल से हम ये ऊपर जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको हम रिमूव करें, ये वाला जो दिया हुआ है सेल वॉल को, अगर सेल वॉल को हम रिमूव करें प्लांट सेल से तो प्लांट सेल, अच्छा, वो इस तरह देखिएगा, उसमें जो है सेल मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस होगा। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो इसको हम नाम देंगे प्रोटोप्लास्ट का, इसको फिर हम प्रोटोप्लास्ट कहेंगे, इसको हम फिर जो है प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। या आप नोट कर लें कि अगर हम आउटर मोस्ट लेयर को रिमूव करेंगे प्लांट सेल से तो उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। और ये आपके एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ईटा एमसीक्यूज़, एनएमडीकेट एमसीक्यू, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसके अलावा एनिमल सेल। अच्छा, एनिमल सेल के 3 पार्ट्स होते हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन होगा, इसमें सेल वॉल नहीं होगा, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अच्छा, अगर हम एनिमल सेल से ये आउटर लेयर जो है सेल मेम्ब्रेन को अगर हम रिमूव करें एनिमल सेल से तो फिर इसको हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। ये भी आपके एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। देखिए, हमने चंद चीज़ें जो है आप एक दफ़ा रिवाइज करते हैं कि रॉबर्ट हुक ने ड्राई वुड को लिया और उसको स्टडी किया माइक्रोस्कोप में, और उसने देखा कि ये स्मॉल बॉक्सेस से बना हुआ है, जिसको उसने सेलुला का नाम दिया। फिर सेल के 2 टाइप्स है, प्लांट सेल है और एनिमल सेल है। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ये प्लांट सेल के पार्ट्स हैं।
और सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये एनिमल सेल के पार्ट्स हैं। और ये फिर हमने इसको डिस्कस किया कि अगर हम आउटर मोस्ट लेयर को यानी सेल वॉल को प्लांट सेल से रिमूव करेंगे तो फिर वो कहलाएगा प्रोटोप्लास्ट, और अगर एनिमल सेल से हम सेल मेम्ब्रेन को रिमूव करेंगे तो फिर वो कहलाएगा प्रोटोप्लाज्म। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इसमें हम टॉपिक नंबर 2 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है हमारा सेल थ्योरी। अच्छा, सेल थ्योरी को हम डिस्कस करते हैं, इसकी हम हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो 1838 में, डेट को आप याद रखें, देखिए एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं आपसे डेट, तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 1838 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था शेल्डन। वो बॉटनिस्ट था यानी प्लांट्स में एक्सपर्ट था, प्लांट्स में एक्सपर्ट था, ठीक है जी। इसने प्रेजेंट की थी जो है प्लांट सेल थ्योरी को, इसने प्रेजेंट किया था। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था, जो 1838 में है, एमजे शेल्डन इसका नाम था। एक बॉटनिस्ट था यानी प्लांट्स में एक्सपर्ट था, इसने प्रेजेंट किया था प्लांट सेल थ्योरी को। तो प्लांट सेल थ्योरी के मुताबिक, प्लांट सेल थ्योरी का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जितने भी प्लांट्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं। तो ऑल प्लांट्स मस्ट कंटेन वन सेल और मोर सेल। अच्छा, इसका दूसरा पॉइंट है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इन ऑल प्लांट्स, यानी प्लांट्स के तमाम स्ट्रक्चर और फंक्शनल का जो है सेल बेसिक यूनिट है। अच्छा, अब फिर 1839 में एक मार्च के महीने में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था शिवान। ये एक जोलॉजिस्ट था यानी एनिमल में एक्सपर्ट था, एनिमल एक्सपर्ट था ये। इसने प्रेजेंट किया एनिमल सेल थ्योरी को, इसने प्रेजेंट किया 1839 में। अच्छा, एनिमल सेल थ्योरी के मुताबिक जितने भी एनिमल्स होंगे वो एक या एक से ज़्यादा सेल से बने होंगे, और सेल जो है वो बेसिक यूनिट होगा स्ट्रक्चर और फंक्शनल का। तमाम एनिमल्स में, ऑल एनिमल्स का बेसिक जो यूनिट होगा वो सेल होगा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल। अच्छा, फिर ऐसा हुआ कि अगस्त 1839 में, जो अगस्त 1839 में यही साइंटिस्ट जो है वो शिवान, इसने प्रेजेंट किया एक टर्म को जिसका नाम था ऑर्गेनिज्म। इसने ऑर्गेनिज्म टर्म को प्रेजेंट किया। इसने जो है प्लांट्स और एनिमल को जो है, प्लांट्स और एनिमल को कलेक्टिवली ऑर्गेनिज्म कहा। प्लांट्स एंड एनिमल आर कलेक्टिवली कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। दिसंबर 1839 में शेल्डन और शिवान दोनों ने मिलकर ऑर्गेनिज्मिक सेल थ्योरी को प्रेजेंट किया। और ऑर्गेनिज्मिक सेल थ्योरी या फिर सेल थ्योरी। अच्छा, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ऑल ऑर्गेनिज्म कंटेन वन सेल और मोर सेल्स, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें एक सेल होगा या एक से ज़्यादा, और सेल जो है वो बेसिक यूनिट होगा स्ट्रक्चर का और फंक्शनल का तमाम ऑर्गेनिज्म में। ये पॉइंट प्रेजेंट किए, ये दोनों पॉइंट प्रेजेंट किए थे 1839 में शेल्डन और शिवान ने, ठीक है, सेल थ्योरी में। अच्छा, इसका जो पॉइंट नंबर 3 है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी अगर इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अच्छा, इसको एक और साइंटिस्ट ने प्रेजेंट किया था यानी ऐड किया था वो सेल थ्योरी में 1840 में। विर्चो और मोल दोनों ने मिलकर इस पॉइंट को ऐड किया कि जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो सेल के अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म में होंगी, और इस पॉइंट को इन्होंने 1840 में प्रेजेंट किया था। अच्छा, तो न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट सेल बाय सेल डिवीजन। अच्छा, इस पॉइंट को प्रेजेंट किया था निकोलस ने 1855 में निकोलस ने इस पॉइंट को प्रेजेंट किया कि जो नए सेल बनेंगे वो पुराने सेल से ही बनेंगे, ठीक है। अब इसका पॉइंट नंबर 5 है, वो क्या है, हेरिडिटी मटेरियल्स, यानी आपका डीएनए हो गया, डीएनए अकर्स इन न्यूक्लियस ऑफ सेल। अच्छा, इस पॉइंट को प्रेजेंट किया था 1882 में वेल्टर फ्लेमिंग ने, और मुझे लगता है इनमें से कोई एक पॉइंट पूछा गया था कि किस साइंटिस्ट ने इसको प्रेजेंट किया था सेल थ्योरी में पिछले डिकेड में। तो ये आपने ज़रूर याद करने हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके नाम और उनके एक एक पॉइंट्स को आपने जहन में रखना है। अब आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो पॉइंट्स है ये सारे आप लोगों के एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 4 पॉइंट ये मैंने अलग टॉपिक से लेके हैं, यही टॉपिक है लेकिन अलग लेके हैं टॉपिक से। यूनिसेलुलर प्लांट्स आर कॉल्ड एलजी, यानी एलजी जो है वो आपका यूनिसेलुलर प्लांट्स होगा। यूनिसेलुलर एनिमल में आपके प्रोटोजोआ जितने भी होंगे वो आएंगे, चैप्टर नंबर 9 में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये सेल थ्योरी जो है ये फुल एप्लीकेबल बैक्टीरिया के लिए फुली एप्लीकेबल नहीं है। सेल थ्योरी बैक्टीरिया के लिए फुली एप्लीकेबल नहीं है, और इसी तरह वायरस के लिए बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है।
सेल थ्योरी बैक्टीरिया के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है और सेल थ्योरी वायरसेस के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। यूनिसेलुलर प्लांट्स आपके एल्गी हो गए और मल्टी सेलुलर प्लांट एनिमल जो है यूनिसेलुलर एनिमल जो है आपके वो प्रोटोजोआ हो गए। तो ये था आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अगर आपको समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर करें। अब हमें इजाज़त मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।